नाम सुनते ही मन में एक ऐसी छवि उभरती है जैसे साक्षात महादेव ने स्वयं इसकी रचना की हो। यह गांव केवल सुंदर ही नहीं था, बल्कि इसे देखना किसी दिव्य स्वप्न के सच होने जैसा था। प्रकृति ने यहां अपनी सुंदरता कुछ इस कदर बिखेरी थी कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनसे गिरते हुए दूधिया झरने ऐसी ध्वनि करते थे मानो कोई वीणा बज रही हो। कलकल करती नदियां जिनका जल इतना निर्मल था कि तलहटी के पत्थर भी मणियों की तरह चमकते थे। गांव के चारों ओर इतनी हरियाली थी कि आंखों को केवल शांति और सुकून ही मिलता था। शिवपुरी के वैभव का क्या ही कहना। गांव के बीचों बीच मां दुर्गा का एक अत्यंत विशाल और भव्य मंदिर था। इसकी नक्काशी इतनी बारीक थी कि लगता था हर पत्थर बोल उठेगा। ऊंचे ऊंचे भवन, संगमरमर से बने महल और चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। यहां के लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि दीपक के नीचे भी अंधेरा होता है। इस स्वर्ग जैसे गांव के सबसे बाहरी छोर पर, जहां गांव की सीमा समाप्त होती थी, वहां एक फूस की झोपड़ी थी। यह झोपड़ी थी रामसुख की। रामसुख, जिसका नाम तो सुख से जुड़ा था, लेकिन उसके जीवन में दुखों का अंत नहीं था। उसकी पत्नी का नाम था ललिता। ललिता केवल एक पत्नी ही नहीं, बल्कि धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, जिनके मासूम चेहरे भूख की वजह से कुम्हलाए रहते थे। रामसुख इतना गरीब था कि कभी कभी तो पूरे दिन में एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। जिस शिवपुरी में महलों में 56 भोग लगते थे, उसी गांव के एक कोने में रामसुख के बच्चे पानी पीकर सो जाते थे। रामसुख स्वभाव से अत्यंत विनम्र और श्रद्धालु था। उसके पास संसार का धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भक्ति का अटूट भंडार था। वह और ललिता दिन भर कड़ी मजदूरी करते, दूसरों के खेतों में पसीना बहाते, पर बदले में उन्हें क्या मिलता? केवल कुछ मुट्ठी अनाज या चंद सिक्के, जो 5 पेट भरने के लिए कभी पर्याप्त नहीं थे। लेकिन सबसे ज्यादा दुख देने वाली बात गरीबी नहीं थी, बल्कि गांव वालों का व्यवहार था। वही गांव वाले जो मंदिर में जाकर धर्म की बातें करते थे, रामसुख को देखते ही अपनी आंखें फेर लेते थे। उन्हें लगता था कि रामसुख की दरिद्रता कोई छूत की बीमारी है। जब भी गांव में कोई उत्सव होता, रामसुख को उस विशाल मंदिर